आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान में जो हब एंड स्पोक मॉडल आया है उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो अभी स्टूडेंट है जो DMLT कर रहे हैं वो भी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हमारा कोई भविष्य है, हमें DMLT बीच में छोड़ देनी चाहिए, या फिर जिनका लैब टेक्नीशियन जो है वो जिनका DMLT हो गया या BMLT हो गया वो इसी विचार में रहते हैं पूरे दिन कि ये जो मॉडल है वो लागू हो गया तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहली बात मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो राजस्थान से नहीं है, अदर स्टेट से हैं। तो आप अगर जानकारी लेना चाहते हो कि ये क्या है और राजस्थान में क्या चल रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन वैसे आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं है इस वीडियो में। अगर आपको सिर्फ देखना है, जानना है कि क्या है और राजस्थान में चल क्या रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हब एंड स्पोक मॉडल है इसका मतलब क्या होता है। जो स्पोक है, स्पोक का मतलब होता है जो छोटी लेबें होती है छोटी जगह पे, जैसे PHC हो गया, CHC हो गया, इनको हम स्पोक लेब बोल सकते हैं। और दूसरा हो गया हब। तो हब का मतलब है जो बड़ी जगह या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपन बोल सकते हैं, या जो बड़ी लैब है वो उसको हम हब लैब बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पूरा नोटिफिकेशन है, पूरा जो PDF है उसको तो मैं नहीं पढ़ के बता सकता एक एक पॉइंट को, क्योंकि नुकसान भी बहुत सारे हैं। फ़ायदे एक दो है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो पूरा PDF पढ़ने से अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो मेरे को लग रही है बीच में, वो मैंने एक दो कुछ लिया है। और अगर आपको पूरी PDF पढ़नी है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दे दूँगा, आप वो ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा फ़ायदे कम है तो पहले फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी बात ये है कि अभी जो टेस्ट की संख्या है PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बढ़ा दी गई है। पहले PHC पे सिर्फ 15 टेस्ट होते थे, जिनको अब बढ़ा के 66 के आसपास कर दिया गया है। और वहीं बात करें CHC की, तो CHC पे भी पहले 37 ही जो थे वो टेस्ट थे, अभी उनको बढ़ा के 101 कर दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 56 टेस्ट थे, तो अब उनको बढ़ा के 143 प्लस कर दिया गया है। तो हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, बढ़िया है। लेकिन इसमें जो प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं सिस्टम को, तो अभी फ़ायदा और इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ इसमें यही फ़ायदा है कि जो आम जनता है उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि लोग मतलब जो भी हॉस्टल वाले या कोई भी जिनको आमदनी चाहिए होगी, लेब वाले या जो कोई भी, तो वो हर पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे और डायग्नोस अच्छे से हो पाएगा पेशेंट का। क्योंकि ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे तो ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होगी वो तो लिखेंगे, थोड़ा डाउटफुल होगा वो भी लिख देंगे और एक दो और भी लिख देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, जो पेशेंट है उसका जो रिजल्ट है वो मतलब डायग्नोस अच्छा हो पाएगा। ज़रूरत नहीं है वो भी टेस्ट होगा, तो पेशेंट के लिए तो अच्छा ही है। तो इसमें एक चीज़ और है कि अभी नुकसान भी मैं बता देता हूँ। फ़ायदा एक और आप ये मान सकते हो कि इसमें सीट बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट में जो लैब्स है उसमें जो गवर्नमेंट जो लगे हैं लैब टेक्नीशियन वो भी काम कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे की बात हो सकती है क्योंकि इसमें सीट बढ़ेगी। अब चलते हैं नुकसान की तरफ। इसमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ जो आपके भविष्य के लिए और जिन्होंने DMLT कर रखा है मेरे भविष्य के लिए, जो कर रहे हैं अभी या फिर जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए भी जो नुकसानदायक हो सकता है। तो नुकसान की बात करें तो पहली बात तो जो हब एंड स्पोक मॉडल की जो लेबें होंगी उनके अंदर कौन क्या क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है वो काम कर सकता है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं से है। पहली बात इसमें बोला गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी स्टेट का डिप्लोमा हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो RPMC से ही हो। अदर स्टेट का बंदा भी अदर स्टेट्स का जो कोई डिप्लोमा है वो बंदा भी यहाँ पे राजस्थान में लैब में काम कर सकता है, पहली बात।
अब अगर कोई अदर स्टेट का बंदा देख रहा है तो उनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ बीच में थोड़ा सा। आप ये मत समझना कि भी भैया अब तो हमारे लिए फ़ायदा है तो हमारे लिए आप ऐसे गलत क्यों सोच रहे हो। इसमें सिर्फ यही है कि जो राजस्थान से आरपीएमसी से डिप्लोमा करता है वो क्या होता है, पहली बात तो वो बताते हैं 2 साल का ही, 2 सेमेस्टर 2 साल का है, लेकिन जो बंदा फेल नहीं होता एक बार में क्लियर कर देता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसको 4 साल लगता है पूरा। क्योंकि एक तो टाइम से एग्ज़ाम नहीं करवाते, एग्ज़ाम हो गए तो रिजल्ट नहीं देते, प्रैक्टिकल टाइम से नहीं होते। दूसरी बड़ी बात आरपीएमसी की बोलो या कुछ भी यहाँ का जो है कि स्टूडेंट काफ़ी फेल आते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कोई 25 सीट है तो 25 में से सिर्फ 5 या 7 बंदे पहली बार में क्लियर कर पाएंगे, बाकी के सारे किसी में बैक प्रैक्टिकल में रह गई, कोई सब्जेक्ट में रह गई, किसी के तो तीनों 500 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी में बैक रह सकती है। तो इस वजह से ये थोड़ा गलत है कि राजस्थान में एक कोई 4 साल में बंदा एक बार में पास कर रहा है, कोई बैक आके 8 साल भी लग रहा है किसी को। तो हम एवरेज की बात करें तो 6 साल मान के चलो, सभी स्टूडेंट को जोड़ के हम एवरेज की बात करें तो 5 साल 6 साल लग जाते हैं। तो आप अदर स्टेट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार उनके बारे में सोचिए कि जो इतना टाइम दे के फिर ये उनके साथ हो रहा है तो थोड़ा गलत है कि सही है। बाकी और अब इसके अलावा हम एक बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि अदर स्टेट के कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो जिसके पास 12वीं में बायोलॉजी होगी वो ही कर सकते हैं। जो मैथ वालों ने ये कर रखा है DMLT तो आप बोलिए आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ पे। और दूसरा नुकसान है इसमें, जो पर डे की सैलरी है वो 326 रुपये है। आपकी पर डे की सैलरी 326 रुपये है। और पर मंथ की बात करें तो 8476 रुपये जो है वो पर मंथ सैलरी रहने वाली है आपकी। और ये निविदा पे काम कर सकते हैं। निविदा वाले जो मतलब ठेका प्रथा जिसको बोलते हैं राजस्थान में, वो सब सिस्टम रहने वाला है। अभी क्या होता है, कोई गवर्नमेंट में या PHC CHC या डिस्ट्रिक्ट कहीं पे भी मेडिकल कॉलेज में कहीं भी लग रहे हैं तो काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि हमसे पैसे मांगे गए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाने के लिए, जिसकी सैलरी यही है 8400 8,000 ऐसे कुछ करके। 8,000 सैलरी के लिए बंदे बोल रहे हैं कि हमसे 1.5 लाख रुपये मांगे गए, हमसे 2 लाख रुपये मांगे गए। तो अब आप ये सोचिए कि प्राइवेट लेबों में भी अब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला सिस्टम, तो प्राइवेट में भी ये चालू हो जाएगा। अब क्या है कि जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने काम के हिसाब से सैलरी ले रहा है। हालांकि छोटी लेबों में तो यही है, लेकिन कोई जिसको काम अच्छे से आ रहा है, जो बड़ी लेबों में काम कर रहा है वो अच्छा अपना जो कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये भी ख़त्म होगा क्योंकि प्राइवेट लेब में भी ये सिस्टम जो है वो शायद मांग ले कि हम लगा रहे हैं 8400 रुपये सैलरी आपकी, तो इतने पैसे दे दो हम लगा देंगे। तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तो आप सोच रहे हो कि इतनी लेबें नहीं है और भी प्राइवेट है, लेकिन जब ये सीढ़ियों की तरफ चलना स्टार्ट हो गए तो आगे से आगे सीढ़ी बढ़ती जाएगी, नीचे कभी नहीं आएगी। एक बार अगर ये सिस्टम चालू हो गया तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ये सिस्टम बढ़ता जाएगा। आज की नहीं 5 सालों के बाद की सोचिए आप, 10 साल के बाद की सोचिए। इतनी यहाँ भर्तियाँ भी नहीं आती, ऊपर से बोनस घूस पता नहीं क्या क्या, ये बात हम एक बार रहने देते हैं बीच में। तो नुकसान की बातें आप समझ रहे होंगे। बायोलॉजी होनी चाहिए 12वीं में, अदर स्टेट से कोई भी हो सकता है, डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरी बात निविदा वाले लगेंगे। और चौथी बात जो सैलरी है वो सिर्फ 8476 रुपये ही है। ये हो गया। अभी इसके कुछ लोग इसको पॉजिटिविटी में भी ले सकते हैं कुछ एक, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली कैंडिडेट जो है राजस्थान के वो यही सोच रहे हैं। अभी जो जिनका डिप्लोमा चल रहा है, जो कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, या जिनकी काउंसलिंग अभी इस सीज़न में हुई है, तो आप सोच रहे हो कि हमारा जो है भविष्य क्या है। तो आपका भविष्य यही है। जो आपके सीनियर्स है वो अभी धरना कर दे रहे हैं या कुछ भी अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, तो आप बढ़ चढ़ के उसमें भाग लीजिए। ये मत समझिए कि अभी तो मैंने डिप्लोमा ही नहीं किया, कल को क्या होगा, ये मत सोचिए। ये सोचने का टाइम नहीं है। जैसे अभी 10 तारीख के आसपास कोई अभी परमिशन लेना बाकी है, परमिशन होते ही धरना दिया जाएगा।
तो आप सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और बाई चांस कुछ ऐसे होते हैं जो घर गृहस्थी से नहीं आ पाते, कोई काम हो जाता है इमरजेंसी, तो उन लोगों के लिए ये है कि ऑनलाइन आजकल क्या हो गया, इंटरनेट आ गया, तो ऑनलाइन चीज़ें भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों में। तो आप एक्स पे या मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे मुहिम चलाइए, जो नहीं आ सकते वो लोग, और जितना हो सके उतना इस चीज़ को फैलाइए, ताकि कुछ धरना के साथ साथ वो इंटरनेट पे भी कुछ चलता रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा असर पड़ेगा। बाकी और भी काफ़ी सारी है PDF में, सारा मतलब बताने लग गया तो 156 पेज की PDF है, तो इतना नहीं हो सकेगा। मैं PDF टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा, किसी ने अगर नहीं पढ़ी है, मोस्टली सब ने पढ़ ली होगी, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो मैं टेलीग्राम पे ये भेज दूंगा PDF, आप देख सकते हो। बाकी सबकी अलग अलग राय है, किसी को फ़ायदा लग रहा है, किसी को घाटा लग रहा है कि नुकसान है, किसी को लग रहा है नहीं अच्छी बात है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके नज़रिए में ये अच्छा है या बुरा है, क्या है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। और इसके अलावा एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, थोड़े ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी जब कोई अच्छा बढ़िया जो देखने को मिलता है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट, कोई भी बढ़िया कमेंट देखने को मिलता है, तो ना ही उस बंदे का कोई फ़ोटो होता है, ना ही कोई नाम होता है, फिर भी एक अपनापन सा लगता है। जो अच्छे कमेंट आते हैं उनको ऐसे अपनापन सा फील होता है। वो फीलिंग सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, वो पढ़ने के बाद क्या फील होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कमेंट करते रहिएगा। और अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जिनको इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का। अभी ये लागू होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, अभी इसको एक बार समझिए क्या है, वो PDF अच्छे से पढ़िए, और आप अपनी राय भी ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से ये गलत है कि सही है कि क्या होना चाहिए। एक बात है कि इसमें प्राइवेट चीज़ों में जो सेक्टर में ये काम आ गया, तो जैसे ये जो कार्ड चल रहे हैं, चिरंजीवी वाला है, एक दो और है, तो ऐसे में बहुत सारे मतलब घपलेबाजी सामने आई थी 1-1.5 साल पहले। तो हो सकता है अभी कल को ऐसे भी कुछ देखने को मिले, भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है, बहुत सारे, जितना सोचने बैठोगे उतना फ़ायदे नुकसान होता रहेगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।